जय हिंद फ्रेंड्स। आज की जो हमारी क्लास है मोटिवेशनल क्लास है। आज बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे कभी भी पीएचडी नहीं किए थे अपनी लाइफ में, लेकिन उनके नाम के पहले हम डॉक्टर लगा देते हैं। क्या डॉक्टर लगा देते हैं? रियलिटी बात ये है कि वो कभी पीएचडी किए नहीं थे, इसीलिए बोलते हैं कि महान बनिए। जब आप महान रहेंगे तो आपकी डिग्री महत्व नहीं रखेगा। एपीजे अब्दुल कलाम की जो थे बहुत छोटे से, तभी से उनका सपना था कि आसमान में उड़ना, इसीलिए आज उस बुलंदी को छू पाए। वो जो आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही छोटे थे जब लगभग 8 साल के थे, तभी उनके पिताजी क्या नाव चलाते, ठीक है। इतना गरीब परिवार था, नाव चलाते थे और नाव चला के जीवन का यापन करते थे। वो नाव चलाते कहाँ थे? तो धनुषकोटी नाम जो धर्मस्थल था, यात्री को इस किनारे से उस किनारे के पहुंचाने का कार्य करते थे। लेकिन जब वहाँ पे पुल बन गया तो नाव की आवश्यकता खत्म हो गई। जब नाव की आवश्यकता खत्म हो गई तो डॉक्टर एपीजे जो कलाम के पिताजी थे, इनका नाव था बंद हो गया। जब नाव बंद हो गया तो स्वाभाविक बात है कि खर्चा चलेगा नहीं। जब खर्च चलना बंद हो गया उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम और इनसे 5 बड़े भाई बहन थे, टोटली मिला के 5 बड़े भाई बहन थे। अब इनको खटका, कभी भोजन नसीब होता था, कभी नहीं होता था। जब ये 8 साल के थे, इन्होंने निर्णय लिया कि क्यों ना हम पेपर बेचते हैं, पेपर भी बेचेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि इनका जो सपना था वो पायलट बनने का था। आसमान में उड़ते वही हैं पायलट, उड़ाते भी हैं लोगों को, ठीक है। तो इनका सपना था। तो जब 8 में थे, यानी सबसे छोटे थे उस समय, इनके 5 बड़े भाई बहन थे। लेकिन देखिए ये कितने संघर्षी थे। तो उन्होंने पेपर बेचने का निर्णय लिया, पेपर बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इनके जीवन में जो घटना घटी, इनका वो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर में। विंग्स ऑफ फायर जो इनकी आत्मकथा है, इनकी बायोग्राफी है, उसकी एक घटना बता रहे हैं हम कि ये जब पढ़ते थे उस समय, तो वो पढ़ते थे तो उनके विद्यालय में एक नया टीचर आया था और इनका एक परम मित्र था जो शिव पुजारी का पुत्र था, ठीक है। और ये मुसलमान थे तो टोपी लगाए जाते थे और टोपी लगा के स्कूल जाते थे। तो वो जो नया शिक्षक आया वो इनके भड़क गया, बढ़िया कहा जाओ पीछे बैठो। अब ये बात बड़ी इन लोग खटका। ये घर गए, अपने पिताजी से बोले, और वो भी लड़का गया अपने पिताजी से बोला, ठीक है। तो उसके बाद दोनों लोग के गार्जियन आया। उसके बाद बुलाया मास्टर जी को और कहा देखिए आपका जो काम है शिक्षा देना, जाति धर्म को बंटवारा करना आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य है शिक्षा देना, और शिक्षा देने का मतलब कार्य है लोगों को जोड़ना, और जोड़ने का मतलब होता है कि प्रेम व्यवहार के बारे में बताया जाए। देखिए शिक्षा ऐसी चीज़ है कि हमें ये जरूर सिखा देती है कि किसका आदर करना चाहिए और कैसे आदर करना चाहिए, और एक दूसरे में कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। और ये अनपढ़ जाहिल गंवार जो नेता होते हैं, हम लोग को लड़वाने कार्य करते हैं, ये से आप लोग दूर हटेंगे, ठीक है। जब आपके पास शिक्षा रहेगी तो आप उस चीज़ों को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने समझाया, तो उसके बाद मास्टर ने माफ़ी मांगी, फिर वो लोग इकट्ठे हो गए। ये इनकी आत्मकथा में ये छोटी सी घटना थी, ठीक है। जब ये थोड़ा बड़े हुए, इंटर पास किए, तब इनका सपना था, तो इन्होंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। इनका मन था पायलट बनने के लिए, तो एग्ज़ाम दिया। जब ये एग्ज़ाम दिए तो उसमें 9 सीटें थी। कितने सीटें थी? 8 सीटें थी और 9 लोग में क्वालिफाई हुए थे। कितने? 9 लोग क्वालिफाई हुए थे। जब ये गए तो नैया ना संजोग भागे जाने, इन्हीं का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्वालिफाई कर चुके थे, इंटरव्यू में जब गए तो इन्हीं को छांट दिया गया। अब बड़ी समस्या फंस गई। अब ये बहुत उदास हुए। बनारस जो काशी घाट है वहाँ आके बैठ गए। काशी घाट पे आके बैठ के रो रहे थे, उदास थे कि मेरी नसीब खराब है, मेरी ही क्यों गई। तो वहाँ पंडित जी आए, श्रद्धानंद दयालु जी, उन्होंने इनको देखा तो उनको लगा कि ये लग रहा कोई मुसीबत में बच्चा रो रहा है। वहाँ गए, उनसे मिले, तो उन्होंने कहा देखिए आप तो स्वामी हैं, आप तो सब जानते हैं। तो वही पंडित जी ने कहा कि ये अवसर गया हो तो क्या हुआ, तुम इससे और ऊपर जाने वाले हो। इसलिए जब आपको कहीं भी रिजेक्शन मिले तो डरिए नहीं, आप उससे ऊपर काबिलियत रखते हैं। ये आपके लायक नहीं थे इसलिए आपको नहीं मिला, इससे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो उस समय वो क्या कि उनके पास 1 भी रुपया पैसा नहीं था, वो घर आए, किराए के भी लिए पैसा नहीं था। तो उनके पास क्या, वो जो पंडित जी थे उनको कुछ पैसा दिए और घर जाने के लिए बोला, ठीक है। घर आए,
फिर उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। ये नहीं कि एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता हम लोग एग्ज़ाम छोड़ छाड़ पढ़ाई छोड़ छाड़ फिर, ऐसा नहीं। वो घर आए, फिर उन्होंने स्नातक किया। स्नातक करने के बाद फिर चले गए एक कंपनी में कार्य करने के लिए। वहाँ वो काम करने लगे तो वहाँ उनकी भेंट हुए विक्रम साराभाई, दिन में काम करते थे। उनकी लगन और प्रतिष्ठा को देख के उनको इसरो में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, इसरो में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जैसे वो इसरो में गए और उसके बाद उनकी कर्मात देखिए, SSLV 3 प्रक्षेपण यान, ठीक है, बहुत सारा चीज़ बनाया उन्होंने। मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाने लगा। उसके बाद तो आप जानते हैं पोखरण में परमाणु मिसाइल बनाए थे। अमेरिका गए और अमेरिका उनको बुलाया और दिखाया, देखिए ये है, ऐसा है, पूरी लैबोरेटरी घुमा के दिखा दिया और कहा कि आप यहाँ आ जाइए, आपको हम इंचार्ज बना देते हैं, आप जो कहेंगे वो पद आपको दे दिया जाएगा। लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मेरा है ही क्या, जो मेरा है ही क्या, मेरा तो सिर्फ मात्र से प्यार था, बस वही चाहिए। उन्होंने वहाँ अमेरिका को लात मार दिया और चले आए भारत और आए यहाँ पे। फिर पोखरण में जानते होंगे मिसाइल मैन के नाम जाने जाते हैं। परमाणु बम बनाए, ठीक है, उनका परीक्षण किया और पास रहे। ठीक है, उनके बाद इनको देखते देखते 2002 में राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा कर दिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव में जब ये खड़े हुए तो सबसे अधिक मत पाने वाले राष्ट्रपति और 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। और जब तक ये अपने जीवन का मतलब राष्ट्रपति के पद पे रहे, इनका अपना सारा वेतन, जितना वेतन था, तो अपने खर्च को निकाल के सारा वेतन ग्रामीणों के क्षेत्र में दान दे दिया। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सारा वेतन दान दे दिया, एक भी रुपया अपने पास नहीं रखा। ये थे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, और जब राष्ट्रपति के पद से मतलब जब वो हटे, जब वो निकले अपने राष्ट्रपति भवन से, तो उनके पास मात्र 1000 बुक, कितने 1000 बुक और एक बीड़ा, और जो उनको अवार्ड मिला था, भारत रत्न मिला था, पद्म भूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था, और हजारों मेडल, जितने मेडल मिलती छोटे मोटे सब लेके, सब बस उनके पास वही मिला। 1000 बुक और थोड़े से कपड़े और बस एक बीड़ा उनके लिए बहुत फेवरेट था। बीड़ा और बजाते थे, बीड़ा में उनको बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, उसके बाद उनको विदाई दी। आज भी लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, APJ अब्दुल कलाम से। जिंदगी में जब कोई चीज़ आदमी जिस चीज़ से आदमी प्यार करता है वो चीज़ छूटता है तो दर्द सबको होता है। ये आप ही को, ये सारे लोग को दर्द होता है। लेकिन सेक्रीफाइस जो होता है, जो आदमी सेक्रीफाइस थोड़ा सा नहीं कर सकता, वो ज़िंदगी में बड़ा कुछ पा ही नहीं सकता। जो ज़िंदगी में ठोकरों से लड़ के गिर जाता है, उसके उठता है तो उससे ठोकर से ऊपर चला जाता है, लेकिन गिरने के बाद आदमी उठना नहीं चाहता है, इसीलिए आदमी को सफलता नहीं मिलती है। अगर APJ अब्दुल कलाम उस समय अगर पढ़ाई छोड़ दी हो तो आज देश के बड़े वैज्ञानिक नहीं मिलते, भारत को वैज्ञानिक नहीं मिलते, वो वैज्ञानिक बनते नहीं। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाया, संघर्ष दिखाया, लगन तो पहले ही था उनके अंदर, जज्बा था, इसीलिए वो आज भारत के वैज्ञानिक बने, भारत के राष्ट्रपति बने। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर लड़ना, टूटना, तो रास्ते पे चलने पे कांटे पत्थर तो आते ही आते रहेंगे। जवाज वही है जो कांटे पत्थर को निकाल के फेंक दे और चलते रहे। जिंदगी में सब कुछ अगर आप ही के मुताबिक हो जाएगा तो फिर जिंदगी का मजा कैसे आएगा? जिंदगी में संघर्ष ही क्या रहेगा? अगर सब कुछ आसानी से मिल जाएगा फिर बचाएगा क्या?